हमारे साथ विराजमान हैं हमारे नए ट्रस्टी श्री कृष्ण मोहन जी। मैं उनके दाईं ओर बैठा हूं, मेरे बाईं ओर बैठे हैं। हरदोई के रहने वाले हैं और भारतीय वन सेवा फॉरेस्ट उसमें अपने अपना जीवन बिताया है। वहां से सेवानिवृत्त हो गए हैं। महाराष्ट्र में आपका सारी सेवाएं रही हैं फॉरेस्ट में। अब हरदोई में अपने घर में रहते हैं। 9 सितंबर की ट्रस्ट की बैठक में आपको ट्रस्टी घोषित किया गया था। उसके बाद अनेक बार यहां आ चुके हैं मंदिर निर्माण कार्य की जानकारी, प्रगति देखने के लिए। मेरे दाईं ओर अयोध्या निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास जी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा था कि भारत सरकार जो ट्रस्ट बनाएगी उसमें एक स्थायी ट्रस्टी निर्मोही अखाड़े के होंगे, क्योंकि निर्मोही अखाड़े की अयोध्या बैठक राम जन्मभूमि के लिए लगभग पिछले 350 वर्षों से लड़ती आ रही थी। अब कहा जाएगा 400 वर्षों से या 375 वर्षों से उन्होंने ही सारी संघर्ष लड़ाई की। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि एक ट्रस्टी सदैव निर्मोही अखाड़े का रहेगा। डॉक्टर अनिल जी से आप परिचित हैं, तो हम चारों लोग इस समय उपस्थित हैं। आज कुल 6 ट्रस्टी फिजिकली उपस्थित थे और 8 ट्रस्टी ऑनलाइन उपस्थित थे। युग पुरुष परमानंद जी महाराज अधिक आयु के कारण इतनी ठंड में आना, हमने भी कहा अपने कमरे से जुड़ जाइए। जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज प्रयागराज से, वो भी वहीं से जुड़ गए। गोविंद देवगिरी जी महाराज संभवतः बंगाल में कहीं थे। बंगाल से आना और एकदम जाना एक ही दिन में संभव नहीं हो रहा था, इसलिए वो भी ऑनलाइन थे। उडुपी पेजावर मठ के जगतगुरु मध्वाचार्य विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज अभी 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक अयोध्या आने वाले हैं। तो 13 दिसंबर को आना, फिर जाना और 26 से फिर आना, इसके लिए हमने सुझाव दिया कि 13 तारीख को आप ऑनलाइन आ जाइए, बाद में आप 5 दिन यहाँ रहेंगे। वो अक्सर आते रहते हैं। श्रीमन केशव पाराशरन जी, श्रद्धेय पाराशरन जी पूरे समय 2 घंटे अपने कमरे में ऑनलाइन बैठे रहे। संजय प्रसाद जी जो एक्स ऑफिशियो पदेन सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं और उत्तर प्रदेश के गृह सचिव हैं, वो ऑनलाइन उपस्थित रहे। जिलाधिकारी महोदय भी रहे ऑनलाइन, तथापि सारी बातें प्रत्यक्ष सुनने के लिए और फिर बाद में उनको बता सकें, इसके लिए उन्होंने नगर आयुक्त जी को निवेदन किया था और वो यहाँ आए थे। मैं ऐसा मानता हूं कि लगभग
13 ट्रस्टी बैठक में उपस्थित थे। हमने विश्व हिंदू परिषद के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री दिनेश चंद जी, एक तरह से हमने विश्व हिंदू परिषद में संरक्षक ही मानते हैं, और कर्नाटक के एक कार्यकर्ता गोपाल जो लगभग 4.5 वर्षों से यहाँ हैं और निर्माण कार्य में बहुत सक्रियता से 17-18 घंटे रोज उनकी भूमिका रहती है अंदर परिसर में, वो विशेष आमंत्रित के रूप में थे। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय, उसकी देखभाल जिनके जिम्मे है संजीव सिंह जी, राष्ट्रीय संग्रहालय से सेवानिवृत्त हुए हैं। नेशनल म्यूजियम, संजीव सिंह जी संग्रहालय की जानकारी देने के लिए उपस्थित थे। ये मैंने उपस्थितों की चर्चा आपके सामने की। तो राम विवाह पंच, आपको बता दें, ध्वजारोहण के काम को भारतीय सेना ने पूर्ण किया है। भारतीय सेना को निवेदन किया गया था, क्योंकि भारत में कहीं भी जमीन से 190 फीट ऊंचाई तक, और वो भी तिरछा डायगोनल ध्वज चढ़ाने का अनुभव किसी को नहीं था। सेना ने उसको स्वीकार किया। एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ध्वज काफी लंबा और हल्का, वो रस्सियों में फंस सकता था। ऐसी आपद धर्म में सेना ही काम करती, तो उनको कहा गया था, उन्होंने किया। सेना ने आपद धर्म के लिए अपनी एक विशेष टोली को मंदिर के द्वितीय तल की छत पर बैठा रखा था। अगर कोई आपद धर्म आता तो वो मंदिर के शिखर की नक्काशी पकड़कर ऊपर चढ़ते और वो समस्या हल कर देते। ये एक बहुत बड़े जीवन को खतरे में डालने वाला काम उन्होंने किया, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लेकिन सेना के प्रति तो देश को कृतज्ञ हमेशा ही होना चाहिए। सेना है तो देश है, देश की सीमाएं हैं। जिन्होंने कारगिल मुक्त करा लिया वो सेना ही थी, तो सेना के प्रति तो सारा देश नतमस्तक रहता ही है। आज के अवसर पर हमने उनके प्रति सम्मान आदर व्यक्त किया है। मंदिर निर्माण के संबंध में जानकारी दी गई है। कुछ काम जो अभी चल रहे हैं वो भी बताए गए। उदाहरण के लिए कुंभ मेला जैसा दृश्य उपस्थित हो गया तो जूता रखने की व्यवस्था कई गुना बढ़ानी पड़ेगी। तो वो जूता घर वो अभी 2 स्थानों पर बन रहे हैं, वो अभी हैंडओवर नहीं हुए। वो जब बन जाएंगे तो शायद हम 25,000 लोगों के जूते सुरक्षित रख सकते हैं। मैं शायद लगा रहा हूं, बाद में सब होगा। 25,000 एट ए टाइम, 25,000 एट ए टाइम। और एक व्यक्ति दिन भर, एक व्यक्ति 1 घंटा 2 घंटे में बाहर निकल आएगा, तो एक स्थान का उपयोग दिन भर में कम से कम 7 बार होगा।